जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे रिएक्शंस भी हैं, जिनमें से कुछ रिएक्शंस सीधे डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीनोन कंपाउंड्स, और पहला है जीनोन फ्लोराइड XeF2। तो प्रिपरेशन देखिए, Xc+F2 निकल की प्रेजेंस में हीट कर दिया 400 डिग्री के आसपास, XeF2 मिल गया। दूसरा Xc+F2 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब एक तरह का करंट पास कर दिया ट्यूब में, ठीक है, तो XeF2 मिल जाएगा। मैं साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर Xe और F2 जिसको हम हीट कर रहे हैं निकल की प्रेजेंस में, इसकी रेशो 1:2 रखी जाए, मतलब 1 जीनोन है और 2 ये 1 मोल जीनोन है और 2 मोल्स F2 है, तो हमें XeF2 मिलता है। ठीक है, ये रेशो 1:5 अगर आप कर देंगे तो आपको XeF4 मिलेगा, और इसी रेशो को आप 1:20 कर देंगे तो आपको XeF6। ठीक है, तो 6 फ्लोरीन लगे हुए मिलेंगे, यानी कि XeF2 की प्रिपरेशन भी हमने कर ली, लगे हाथ हमने XeF4 भी प्रिपेयर कर लिया 1:5 रेशो अगर लेंगे तो, और 1:20 लेंगे तो XeF6 भी आपका बन गया। तो तीनों प्रिपरेशन हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा कुछ आएंगी तो हम वो भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, XeF2 जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। कलरलेस है, सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, और 129 डिग्री 129 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। निकल कंटेनर में इसको स्टोर किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, जीनोन बना देगा। ठीक है, वाटर के साथ जीनोन बना देगा, I2 के साथ जीनोन, NO के साथ जीनोन, यानी कि ज़्यादातर जो आपके सामने ज़्यादातर रिएक्शन है उसमें ये जीनोन अलग हो रहा है। ठीक है, बाकी को जोड़ दो, HF बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गई और HF बन गया, यहाँ IF बन गया, यहाँ NOF बन गया, नाइट्रोसिल फ्लोराइड, और एक जो रह गया उसको डिस्कस करते हैं, ये वाला XeF2+HX। तो यहाँ आपका एक ही F निकलेगा और HF के साथ जुड़ गया, और क्या बन गया, F जीनोन और X लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक आप ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी सब में जीनोन बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक रिएक्शन इसका और है जो डिस्कस कर लेना चाहिए हमें, XeF2+SbF5। तो एंटीमनी फ्लोराइड के साथ जो कि 5 फ्लोरीन रखे हुए है, ठीक है, तो जीनोन फ्लोराइड का रिएक्शन देख रहे हैं हम। तो देखिए, ये जो है ना SbF5 एंटीमनी फ्लोराइड, ये क्या करता है, ये F- को एक्सेप्ट कर सकता है। जब भी इसके साथ रिएक्शन किसी भी फ्लोराइड का आपको दिखाई देगा जीनोन के, तो आप क्या करेंगे, एक F- का ट्रांसफर इधर कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, XeF+, और अगली ब्रैकेट में डाल दीजिए SbF6-। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि SbF5 एक फ्लोरीन ले लेगा, और एक F- जब XeF2 छोड़ देगा तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और F उसके पास एक ही रह जाएगा। तो बड़ा आसान है रिएक्शन। ठीक है, आगे भी अगर आएगा तो बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोलिसिस के XeF2 की जो हाइड्रोलिसिस है बच्चों, उसमें जीनोन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, HF अलग हो जाएगा। बाकी के जितने भी अभी कंपाउंड आएंगे आपके सामने, उनमें जब हाइड्रोलिसिस होगी तो एक ही चीज़ मिलेगी, XeO3 मिलेगा आपको, जो कि बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस है उसमें जीनोन अलग हो जाएगा, XeO3 नहीं मिलता। आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड शेप मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रहेगा, तो डिस्कस कर लेते हैं। आपको टेक्निक यानी कि ट्रिक बताई हुई है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, और अगर हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल गए सही तो स्ट्रक्चर भी सही बन जाएगा। ठीक है, शेप भी आप फिर बता सकते हैं।
लेकिन जो सब्जेक्टिव मेथड है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़ीनोन 5s2 5p6 5d0 है। तो अपने को बनाना है XeF2। 2 फ्लोरीन है हमारे पास, 2 अनपेयर्ड दिखाई देने चाहिए, तो इसको ट्रांसफ़र मारो, यहाँ प्रमोट कर दो। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा अनपेयर्ड, उसके बाद एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, तो ये बन गया बच्चों आपका XeF2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा है, तो इतने जो बॉक्सेस हैं ऑर्बिटल्स हैं कितने बन रहे हैं, ये S है, ये P3 हैं ऑर्बिटल्स और एक D, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d। ट्रिक से भी निकाल सकते हैं आप, मैंने आपको सिखा रखी है। ठीक है, तो sp3d कौन सी होती है, ट्राइगनल बाईपिरामिडल। तो F एक यहाँ लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, ज़ीनोन बीच में, और बाकी सब क्या है, लोन पेयर। तो ये कैसी शेप हुई इसकी, लीनियर शेप हुई, लीनियर शेप हुई। ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगनल बाईपिरामिडल, TBP ट्राइगनल बाईपिरामिडल, और लीनियर क्या है, शेप। ज्योमेट्री TBP ट्राइगनल बाईपिरामिडल, शेप इज लीनियर, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, XeF4 की बात करते हैं। एक प्रिपरेशन आपको शुरू में बता दी थी कि 1:5 में अगर लेंगे तो बन जाएगा XeF4। और उसके अलावा देखिए 400 डिग्री पे 5 से 6 एटमॉस्फेयर पे XeF4 बन रहा है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज -78 -78 डिग्री पे भी XeF4 मिल रहा है। तो इस तरह से आप 1-2 प्रिपरेशन ध्यान में रख करके एग्ज़ाम के दौरान जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़, it is a colorless solid, dissolves in iodine pentafluoride and hydrogen fluoride without reacting। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में भी घुल सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी घुल जाएगा XeF4 विदाउट रिएक्टिंग, यानी कि XeF4 ही रहेगा, कहीं ना कहीं उससे इंटरेक्ट करेगा और घुल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके XeF4 के काफ़ी सारे रिएक्शन आपके सामने हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रिएक्शन आप किताब से देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के साथ ज़ीनोन अलग, HF अलग, मरकरी के साथ ज़ीनोन अलग, HgF2 अलग, BCl3 के साथ ज़ीनोन अलग कर दीजिए, बाकी BF3 और क्लोरीन बन जाएगा। SF4 के साथ भी ज़ीनोन अलग हो जाएगा, SF6 बन जाएगा। अब बची हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में मैंने बताया था आपको बेटा, हाइड्रोलिसिस में जो XeF2 हमने किया था वो तो ज़ीनोन दे रहा था, बाकी सब क्या देंगे, मैंने क्या कहा था, XeO3 देंगे लगभग। ठीक है, तो देखिए XeO3 प्लस ज़ीनोन अलग से मिल गया यहाँ, लेकिन XeO3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। ठीक है, याद रखिएगा कि XeO3 मिलेगा XeF4 के साथ, और ज़ीनोन भी मिल रहा है, साथ में HF मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। स्ट्रक्चर XeF4 का आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ट्रिक से निकालना है ट्रिक से निकाल लीजिए। ज़ीनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो यहाँ पर 4 हैं फ्लोरीन, XeF4 में 4 हैं बच्चों, तो 7 चौके 28। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया अपने पास 36। 36 को आप भाग कर दीजिए 8 से, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 4 जा 32, कितने बच गए 4, 4 को 2 से भाग कर दीजिए तो 2 आ गया। तो हमें कौन कौन से जोड़ने हैं, ये 4 और ये 2 जोड़ देने हैं, 6 बन गया। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या हुआ, sp3d2, यानी कि ऑक्टाहेड्रल टाइप। तो ये ऑक्टाहेड्रल टाइप ही तो है ऐसे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल टाइप है, sp3d2 है, तो बीच में ज़ीनोन रखिए, बाकी 4 फ्लोरीन है हमारे पास, और बाकी जगह पे जो ऊपर नीचे क्या है हमारे पास, लोन पेयर्स है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो sp3d2 है, ध्यान में रखिएगा। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री। और अगर शेप की बात की जाए तो कैसी है, स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, स्क्वायर प्लैनर शेप है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, XeOF2 प्रिपरेशन कैसे है, XeF4 जो बना था उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा XeOF2।
-80 डिग्री पर, ठीक है। अब देखिए हमने XeF4 की अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोलिसिस जब देखी थी तो मैंने कहा था XeO3 बनेगा, वो थी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो जब XeF4 की इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस या बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है ना, या यहाँ पर हमने क्या किया है, टेम्परेचर कम रख दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से कह लीजिए ये रिएक्शन XeOF2 पे रुक गया, ठीक है। हालांकि ये XeOF2 भी आगे XeOF4 भी बना देता है, लेकिन टेम्परेचर जो है यहाँ पर -80 डिग्री रखा गया है तो ये यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। XeOF2 आपको मिल जाएगा। तो एक प्रिपरेशन हमने कर ली है। स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हैं। Xe में आपको पता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में आपको पता है 6, और फ्लोरीन हमारे पास 7 होते हैं और 2 हैं तो 14, ठीक है। तो 14 और 6 20 और 8 28, तो 28 को आप भाग दे दीजिए 8 से डिवाइड कर दीजिए, और जो 4 बचा है उसको 2 से भाग कर दीजिए, कट गया ये तो 2 और 3 कितने हो गए बच्चों, 5, ठीक है। और 5 का मतलब क्या हो गया, sp3d। और अब sp3d का मतलब क्या हो गया, ट्राइगनल बाईपिरामिडल, ठीक है। तो ट्राइगनल बाईपिरामिडल ऐसी होती है, आपको पता है, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर। तो 2 फ्लोरीन लगा दिया आपने और 1 ऑक्सीजन है आपके पास, डबल बॉन्डेड लगा दीजिए, और बाकी के लोन पेयर बच जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसी दिखाई दे रही है आपको, टी शेप दिखाई दे रहा है ये, ओके, शेप टी शेप। आगे बढ़ते हैं। XeF6, इसकी प्रिपरेशन एक तो आपको बताई दी थी मैंने शुरुआत में, 1:20 लेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी XeF2 XeF6 बन जाएगा अगर 1:20 रेशो है, और XeF4 का आप O2F2 के साथ -130 डिग्री पे रिएक्शन कराएंगे तो भी XeF6 आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ देखिए बच्चों, इट इज़ अ सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मोस्ट वोलेटाइल ऑफ ऑल द फ्लोराइड्स ऑफ नॉन, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा इवेपोरेट होने वाला यही है XeF6, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर भी याद रखिएगा इसी का है, मोस्ट एसिडिक फ्लोराइड ऑफ जिनोन है ये। आगे बढ़ते हैं, इसके काफ़ी सारे रिएक्शन है। तो XeF6 का HF के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो HF ने एक F ले लिया तो HF2 माइनस बन गया, और XeF6 का क्या बन गया, जिनोन पेंटाफ्लोराइड प्लस के साथ, ठीक है, प्लस के साइन के साथ। और देखिए HCl के साथ ये जिनोन अलग हो गया है, क्लोरीन अलग है, HF अलग है। हाइड्रोजन के साथ भी जिनोन मिल रहा है HF, एमोनिया के साथ भी जिनोन अलग NH4F प्लस नाइट्रोजन। और बाकी के तीनों जो रह गए ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको देखते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मैंने बताया था XeO3 मिल जाएगा आपको, मिल रहा है, शुरुआत में ही बताया था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। और देखिए SbF5 का मैंने बताया था हमेशा एक F ले लेगा, यहाँ से एक F माइनस ले लेगा बच्चों, ये कलर चेंज करते हैं, F6 से एक F माइनस, SbF5 ने ले लिया, क्या बन गया SbF6 1 माइनस, क्योंकि फ्लोरीन ले लिया, F माइनस ले लिया इसने। और XeF6 से एक फ्लोराइड चला गया, F माइनस चला गया, तो क्या बचा XeF5 प्लस। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए सिलिका के साथ भी समझने वाली चीज़ है। देखिए सिलिका के वेसल भी होते हैं ना, तो सिलिका का कोई वेसल है अगर बना हुआ, ठीक है, ग्लास वगैरह, तो उसमें ये ठहरेगा नहीं, ये रिएक्ट कर जाएगा। देखिए रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है सिलिका के साथ, ये XeF6 क्या बना देगा XeO3, यही वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बढ़िया वाला, और SiF4 बन गया। तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा भाई सिलिका के साथ। तो सिलिका का बना हुआ वेसल XeF6 को स्टोर करने के लिए नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, यहाँ से एक बात पता चलती है, ठीक है। तो अच्छे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे ये जो हमने डिस्कस किए। हाँ, ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले ये स्ट्रक्चर दिया गया था, लेकिन बाद में इस पर कंट्रोवर्सी रही है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। देखिए हम पहले निकाल के देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है। XeF6
ये है अपने पास, ठीक है। तो जिनोन के बच्चों आपको पता है 8 हैं, और एक फ्लोरीन के कितने हैं आपको पता है 7 हैं। तो 6 के कितने हो जाएंगे, 42 हो गए, ठीक है। 42 और 8 50 हो गए। इसको डिवाइड कर दो बच्चों 8 से, तो 8 6 48, 2 बच गए, 2 को 2 से भाग कर दीजिए। मैंने सिखा रखी है ट्रिक आपको, ठीक है। और जिसने नहीं देखा है ये वीडियो ट्रिक वाला, तो पिछले सेमेस्टर यानी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के वीडियोस में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का जो चैप्टर है उसका दूसरा या तीसरा लेक्चर है, ठीक है। वो आप एक बार देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 6 और 1 कितना बन गया बच्चों, 7, और 7 का मतलब है एक एस, पी तो 3 ही होते हैं मैक्सिमम। अब कितने बच गए, D3 हो गए ना 7, एस 1 है, पी 3 है, डी 3 है, 3 और 3 और 1 7 हो गए। तो sp3d3 ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई है, यानी कि 7 पॉइंट दिखने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट दिख रहे हैं अभी, बीच में सेंट्रल एटम है हमारा। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से तो ये ओके है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से तो ये ओके है, और sp3d3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ओके है, ओके बिल्कुल ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री फिर होनी चाहिए पेंटागनल बाई पिरामिडल, ठीक है। 5 कोने ये रहे और 2 ये रहे, पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहा, बट ये कुछ ना कुछ डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर हमें मिला है, तो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी रही है। और एक और स्ट्रक्चर दिया गया है ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बोल देंगे इसको, ठीक है। ऐसा इसलिए है, डिस्टोर्टेड क्यों है, क्योंकि एक लोन पेयर भी है। तो उस लोन पेयर को एक ट्रायंगुलर फेस के मध्य में डाल दिया गया है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये यहाँ पे ठीक नहीं है, ये तो किसी एज के ऊपर रख देना चाहिए, ऐसे किसी भी एज के ऊपर, या यहाँ रख दीजिए एज के ऊपर, ये भी कहते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आप चाहें तो दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं एग्जाम में, अगर ये आता है बेहतर रहेगा आप दोनों बना दें, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि कंट्रोवर्सी रही है, और आप पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का भी जिक्र कर सकते हैं। तो दोनों ही बता देने चाहिए आपको, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके, कोई मार्क्स आपके कट ना सके। XeOF4 जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसकी भी देख लेते हैं प्रिपरेशन कैसे है। XeF6 जो बनाया था उसकी हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, कौन से वाली, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। देखिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे तो क्या मिला था हमें, XeO3 मिला था, आपको मैंने बता रखा है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब इसकी करते हैं वाटर के साथ, तो हमें मिलता है XeOF4, ठीक है। और देखिए XeOF4 सिलिका के साथ XeO3 बना देता है, और XeO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एक्सप्लोजिव भी है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोजन वगैरह ना हो इसलिए इसको क्वेंच्ड कर दिया जाता है इमीडिएटली विद CO2। तो XeO3 के बारे में भी थोड़ा अभी लास्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, कलरलेस कंपाउंड है, और XeOF4 जो है वाटर के साथ XeO2F2 प्लस HF बनाता है, और हाइड्रोजन के साथ जिनोन अलग हो जाएगा, वाटर अलग, HF अलग, ठीक है। तो प्रिपरेशन आपके साथ बस एक ही ये डिस्कस की है मैंने, और दूसरा तो इसका एक रिएक्शन है जो सिलिका के साथ ये करता है। इन एक्चुअल सिलिका का इस्तेमाल होता है इसको बनाने में। XeF6 के साथ जब सिलिका का रिएक्शन कराते हैं ना SiO2 का, तो XeOF4 बन जाता है। तो एक प्रिपरेशन वो भी की जा सकती है, अदरवाइज इट्स ओके।
इतना हमने जितना जितना भी हमने किया है मतलब वो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। XeO F4 का स्ट्रक्चर आपके सामने है और हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3d2 निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो sp3d2 का मतलब ऑक्टाहेड्रल टाइप, ऐसे बीच में जीनोन है, इधर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और एक जगह डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दीजिए और एक जगह लोन पेयर लगा दीजिए, ठीक है। तो जीनोन के जो 8 इलेक्ट्रॉन है देख लीजिएगा पूरे हो रहे हैं ना शेयरिंग में, 2 यहाँ, 3 4 5 6 और 2 यहाँ, 8 पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी चीज़ों को देखा जा सकता है, स्ट्रक्चर बन सकते हैं ऐसे, मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले भी। आगे है XeO2F2। तो XeO3 का XeOF4 के साथ रिएक्शन -78 पर, तो बन जाएगा XeO2F2। ये भी कलरलेस सॉलिड कंपाउंड है, पानी के साथ XeO3 बना देगा और स्लो डिकम्पोजिशन अपने आप होने लगता है इसके रखे रखे, और ये XeF2 और ऑक्सीजन में बदल जाता है, ठीक है। SbF5 के साथ फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था। SbF5 क्या करेगा, एक फ्लोराइड F- आयन को ले लेगा, ठीक है। तो क्या बना इसका, XeO2F2 का बन गया XeO2F+, ओके। और जो बचा है ये, अब ये 2 लिए हैं अगर 2 मोल, तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Sb2F10, है ना, अगर 2 मोल लिए हैं। और अगर एक ही लोगे तो ठीक है, SbF5 लिख लो। अब ये तो प्लस का तो बन गया स्पीसीज, अब क्या बचेगा अपने पास, SbF6-, या तो ये लिख लो, या अगर ये वाला ले रहे हो Sb2F10 तो आपको क्या करना पड़ेगा, F11 माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कर रखा है। तो जैसा भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 हैं तो 11 करना पड़ेगा आपको। XeO3 जो कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छे वाला, बढ़िया वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। तो प्रिपरेशन देखते हैं अब इसकी, XeF4 प्लस वाटर, XeO3 बन जाएगा। ये आपको पहले भी बताया था, ये रिएक्शन XeF4 का जो हमने देखा था पानी के साथ रिएक्शन, XeF6 भी पानी के साथ XeO3 बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं, ये XeF4 में देखा था, ये XeF6 में देखा था। तो दोनों के दोनों रिएक्शन अब हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, XeO3 की प्रिपरेशन के लिए तौर पर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये अपने आप टूट जाएगा कैसे, Xe + 3/2O2 + 402 किलो जूल एनर्जी निकलेगी। मतलब XeO3 को अगर आप पानी में रखेंगे ना, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के, तो ये स्टेबल रहता है, बट अगर ये सूख जाता है तो ये एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोजन करता है, फटता है ये, ठीक है। तो उस वक्त क्या बनाता है ये, Xe ऑक्सीजन लिबरेट करेगा और साथ में एनर्जी निकालेगा 402 किलो जूल के आसपास। और देखिए XeO3 को NaOH और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जीनोन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग, और एक कंपाउंड बनेगा Na4XeO6.8H2O जिसका नाम है सोडियम परजिनेट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और XeO3 का स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। जीनोन के पास बताइए 8 हैं, आपको पता है, एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 6 दिए 18, 18 और 8 कितने हो गए, 26, डिवाइड कर दीजिए 8 से, 8 दिए 24, 2 बच गए बच्चों, 2 को 2 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इस 1 और 3 को ऐड कर लेंगे तो बन गया 4, और 4 का मतलब आप सभी को पता है, टेट्राहेड्रल। तो sp3 इज़ द हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल इज़ द ज्योमेट्री। और ये कहीं ना कहीं पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, ठीक है। तो तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड नीचे दिखा दी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, 2 यूज़ हो गए, 3 4 5 6, जीनोन के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे यूज़ हो गए, और 7वां और 8वां ये रहा आपके सामने लोन पेयर की फॉर्म में। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है ये, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, स्ट्रक्चर निकाल लीजिए, ज्योमेट्री पता चल जाएगी, और उसके बाद शेप लोन पेयर के आधार पर आप निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शेप है जो पिरामिडल है, या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, बट ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ठीक है।
तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सो इसी के साथ हमारा नोबल गैसेज ख़त्म होता है यहाँ पर। तो आई होप आपको नई नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिली होंगी पी ब्लॉक में और नोबल गैसेज में, और आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी आगे, आपके एग्ज़ाम में तो आएंगी आएंगी। बीएससी जब आप फाइनल ईयर में होंगे उसके बाद आप आईआईटी जैम का जो है फॉर्म भर सकते हैं एमएससी के लिए। आप यूनिवर्सिटीज़ के एमएससी के लिए फॉर्म भरेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी, केयू एंड मैनी मोर आर देयर, ठीक है। आईआईटीज़ का फॉर्म जैम के नाम से आता है, आईआईटी जैम एमएससी के लिए, ठीक है, वो आप फिल करेंगे। तो ये सारे लेक्चर्स आपकी कहीं ना कहीं वहाँ मदद ज़रूर करेंगे। बस आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बच्चों।